देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि RMGX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। Grignard reagent is always a source of न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। कोई डाउट? बेसिकली जैसे मान लो हमने लिया CH3MgBr, तो ये हमें क्या देगा, CH3 माइनस। अगर हम लेते हैं C2H5MgBr, तो ये हमें दे देगा C2H5 माइनस। ये हमेशा ही किसका सोर्स होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का। मान लो हमने लिया बेंजीन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें ये तक प्रोवाइड कर देगा। कोई डाउट? तो ये हमेशा किसका सोर्स है, न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट? नोट करो इसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अलावा यहाँ पे कुछ भी अपने को देखने को नहीं मिलता। तो अब वो खत्म होके क्या किया उसका? आदित्य ने रख दिया था ना एक बार। करें आगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे वहां से अपने को क्या मिलेगा, हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल। बाकी सब कहाँ है आज? आज तो आधी क्लास भी नहीं है एक तरह से देखा जाए। हाँ, इतने कम बच्चे तो पिछले साल ही आए थे। 3 बजे तो हो ही नहीं सकती ना, फिर 3:30 तो मैंने निकलना ही है। करें आगे? बस आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे, आज शाम को भी क्लास लगा लेंगे, चाहे या नहीं लगाएंगे शाम को, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, अगली क्लास में 1 बजे आ जाना सब। कितने बजे? लिख लिया? इसका भी सिंपल सा ही किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। ठीक है, तुमने कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMGX, तो वो तुम्हें हमेशा ही क्या प्रोवाइड करेगा, R माइनस। जैसे अगर हमने CH3MgBr लिया तो वो हमें क्या देगा, CH3 माइनस। C2H5MgBr तो R ग्रुप ये है, तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे R ग्रुप क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये एग्जिस्ट करता है, सिंपल। ठीक है, एंड अगर हम इसकी कोई भी रिएक्शन कराते हैं, मान लो अपने पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, R-MgX, तो होगा क्या बेसिकली, यहां से अपने को क्या मिलेगा, R- माइनस, वो इस अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को अलग कर देगा। तो अपने पास क्या मिल जाया करेगा, R प्लस MgH। कोई डाउट?
क्लियर या नहीं? नहीं, जरूरी नहीं। जैसे मान लो हमने लिया CH3Cl, इसको मैंने रिएक्ट कराया पहले मैग्नीशियम के साथ, तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। लास्ट क्लास में यही करा था ना कि अगर हम कोई भी अल्काइलाइड देते हैं और उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है। कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मान लो मैंने इसको रिएक्ट कराया विद CH3CH2Br प्लस, हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तभी भाई थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। हाँ, करो करो, वैसे मेरी क्लास चल रही है, फटाफट करो। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? आसान है, नोट करें। क्लियर हो? करें आगे? अरे आज उसके मम्मी घर पे नहीं थे ना, जब वो घर पे नहीं होते तो आता ही नहीं है, क्या चक्कर है। चलो मैं बात करता हूँ उससे, आज इसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। लिख लिया सबने? फटाफट करो, आज चैप्टर खत्म करना है। हार्ट्स ऑफ एसिड बेस इंटरेक्शंस, तुम्हें नहीं पता होगा। लिख लिया? आज आदित्य ने मुझे कहा है कि सर 70 मार्क्स का पेपर होता है केमिस्ट्री का, 70 में से मैं 80 का नहीं 70 का होता है। नहीं, आदित्य ने कहा कि 80 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो मैं 60 प्लस तो ले ही आऊंगा केमिस्ट्री में। और मैं बड़ा खुश था, मैंने उससे पूछा पक्का ना, कह रहा हाँ सर पक्का पक्का, जुगाड़ तगड़ा गया। तो तुम लोग भी आदित्य से थोड़ी सी वो ज्ञान लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, ये ध्यान रखना, while using Grignard reagent, while using Grignard reagent, reaction conditions must be
anhydrous. Reaction conditions must be anhydrous, that is no H plus must be there, या हम कहें कि नो प्रोटिक सॉल्वेंट, नो प्रोटिक सॉल्वेंट कैन बी प्रेजेंट। इस रिएक्शन में कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा, आर माइनस। आर माइनस का काम क्या है? मान लो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, आर माइनस का काम यह है कि आर माइनस इस आर डैश पे अटैक करे और इस हैलोजन को बाहर निकाले और क्या बना ले, आर आर डैश। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट पड़ा होगा तो आर माइनस प्रोटिक सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा, आर एच। तो वो ये वाली रिएक्शन शो नहीं करेगा, तब वो ये वाली रिएक्शन शो करेगा। मतलब वो अपना काम ही नहीं करेगा। हम उसको क्यों लेके आए हैं? ताकि वो अल्काइल हैलाइड पर अटैक करे। लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो H प्लस से रिएक्ट करके खुद क्या बना लेगा, एक अलग से कंपाउंड, वो अटैक नहीं करेगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है फ्रॉम एसिड। क्लियर? लक्षिता को डाउट? लक्षिता? नो सर। लक्षिता स्कूल गए थे? नो सर, मैं तबीयत ठीक नहीं गई। ब्रैकेट में लिखना तो लिख सकते हो, बिकॉज इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रेजेंट, इफ एसिड इज प्रेजेंट या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा फ्रॉम एसिड या प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे लिख लो, फ्रॉम एसिड स्लैश प्रोटिक सॉल्वेंट, एसिड या प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो वहां से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, and will not take with alkyl halide. लिख लो एक लाइन में, because this is so because this is so because if any protic solvent is present, this is so because एक और क्वेश्चन बचेगा सेट का वो वन है वैसे 300 This is so because if any protic solvent is present, it will R negative will abstract hydrogen from the solvent, will abstract hydrogen from the solvent and will not be able to react H plus from the solvent and will not be able to react with alkyl halide. Put out. क्या हो गया शुभ्रांग, इतने गुस्सा क्यों हो?
फाइंड ए बी एंड सी, बस फाइंड ए बी एंड सी। आज तुम्हारी क्लास कितने बजे होती है फिजिक्स की? अच्छा, आज तो नहीं आ पाओगे। नहीं, एक ही मिल रहा है। वो तो फिर अलग है ना, वो तो साइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले स्टेप में तो अपने को क्या मिलेगा, CH3 MgCl से हमें मिलेगा CH3 माइनस बेसिकली। अब CH3 माइनस अगर CH3 Br से अटैक करेगा तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को। लेकिन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट पड़ा होगा तो वो उससे H+ गेन कर लेगा, कोई डाउट? सिमिलरली यहाँ पे पहले तो A क्या मिलेगा अपने को, चलो पढ़ो। चैप्टर छोटा सा ही रह गया, आगे एक चैप्टर तो हो गई है, देखो ऐसे ही पता चलते चलते 3 चैप्टर और अल्कोहल में एकदम लंबा है ना, अल्कोहल में एकदम लंबा है, उसमें 2 चैप्टर अलग अलग होंगे ना, अल्कोहल में बताएगा इतना अलग से आएगा, अक्टूबर तो थोड़ा खड़ा हो गया, थर्ड चैप्टर उससे भी बड़ा है। अब ऐसे ही जाते हैं, अब ऐसे ही जाते हैं, मैथ्स में के मैथ्स में भी वो आ रहा है, मैथ्स में वेक्टर आ रहा है, वेक्टर प्रोबेबिलिटी है। हमारे तो मतलब यार तो इंटीग्रल के जो चैप्टर आ रहे हैं, तुम लोग एक क्वेश्चन करो। सुनो तो सर, हमारे पेपर है या नहीं है, हमारे चैप्टर चल रहे हैं ऑर्गेनिक, ऑप्टिक्स और इंटीग्रल, अब एक छुट्टी मारेंगे हो गया तो मेरा एस थोड़ी स्कूल वालों को समझना चाहिए। मैं तो बताता हूं इसका सबसे अच्छा उपाय है मेडिकल सेक्शन, तो पेपर में बोलेंगे बात है तो प्रॉब्लम देने लगे हमारे साथ मतलब एक बार यहां से इन टच मतलब आउट ऑफ टच में तो खत्म है सब, वही तो दिक्कत है। तीनों चैप्टर ऐसे ही है, तीनों सब्जेक्ट में चल रहा है, किसको सैक्रिफाइस तो किसी को भी नहीं करना। तुम कौन सा पीटी, तुम भी पीटी बनने वाले हो क्या? सर एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, पता चले कि अब सब कुछ ही सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। तो इनिशियली ये तो क्या बनेगा, PHMgCl, फिर जब ये वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, PHH, बेंजीन बेसिकली। कोई डाउट? लेकिन अगर वाटर की जगह हमने रिएक्ट कराया होता CH3Cl से, इसका नाम क्या था, PHCH3 टॉल्यून। नोट करेक्ट। आई एम क्यों नहीं आया आज? आया मैं, सोहम भी नहीं आ रहा है। ऑनलाइन खानी थी, थोड़ा प्लीज डू इट लाइक मैसेज देख के कमेंट ऐसा क्या, उसने मुझे मैसेज नहीं किया।
तुम्हारा पर्सनल ग्रुप होगा जो उसमें करता होगा जिसमें तुम लोग टीचर्स की बुराइयां करते होगे। ये आदित्य बता रहा था, कह रहा है कि सर उसमें यही चलता है। कह रहे आगे लिख लिया सबने? ओहो लैपटॉप हैंग हो गया, नहीं चलेगा। डॉस प्रोसेस अगेन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीबीएसई में पक्का आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। अब देखो इधर इधर समझो, डॉस प्रोसेस एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने तो कहा था बेंजीन पे न्यूक्लियोफिल अटैक ही नहीं करता, फिर यहां कैसे कर रहा है? हम करवा रहे हैं, अपने आप अटैक नहीं कर रहा है, हम उसका अटैक बेसिकली यहां से OH माइनस मिल रहा है, OH माइनस यहां अटैक कर रहा है और Cl को बाहर निकाल रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए देखो हमने टेम्परेचर भी बहुत हाई रखा है एंड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या होगा, अपने को क्या मिल जाएगा? बेंजीन के ऊपर OH। लेकिन चक्कर क्या है, जैसे ही ये बनता है, ये कैसा है? इसका नाम क्या है? फिनोल। और ये कैसा है? एसिडिक। फिनोल कैसा होता है? एसिडिक। तो बीइंग एसिडिक, as soon as it is formed, as soon as it is formed, it's converted into salt. It's converted into respective salt because of alkaline medium. मीडियम कैसा है? बेसिक। मीडियम कैसा है? बेसिक। और उसमें हम प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं? एसिडिक। तो जैसे ही बनेगा एसिड बेस क्या कर जाएंगे आपस में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो असली में ये नहीं बनता, असली में ये नहीं बनेगा। असली में क्या बनता है? सॉल्ट। कोई डाउट? तो ये थोड़ा ध्यान में रखें कि जैसे ही ये बनता है वैसे ही ये रिएक्ट कर जाता है NaOH के साथ और क्या बना लेगा? सॉल्ट। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? लेकिन अगर हमें मान लो फिनोल ही चाहिए तो हमें फिर एसिडिक मीडियम मेंटेन करना होगा। अगर हमने फिनोल ही जनरेट करना है तो फिर हमें इसके अंदर क्या डालना होगा ताकि एसिडिक मीडियम मेंटेन हो जाए और क्या बन जाए अपने पास। तो ये हर एक रिएक्शन में ऐसे ही चला करेगा। मतलब पहली रिएक्शन में मैंने तुम्हें समझा दिया है, मान लो हम बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, मीडियम एसिडिक है तब भी क्या बनेगा? सॉल्ट। एसिड मीडियम बेसिक है, तुमने एसिड बना दिया तब भी क्या बनेगा? तो इसको ध्यान रखना, हर एक रिएक्शन में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मीडियम कैसा था? बेसिक। प्रोडक्ट कैसा है? एसिडिक। तो ये बनता ही नहीं है, जैसे ही ये बनेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट के अंदर। हाँ, फिनोल एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब ये H+ बाहर निकाल देगा तो फिनोल का आयन बनेगा। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? हाँ, ये OH नहीं बाहर निकालेगा, ये काम है। अरे ये रेजोनेंस में है ना, ये तो ऑक्सीजन तो रेजोनेंस में है, तो वो तो जाएगा ही नहीं कभी। वैसे भी जितने भी अल्कोहल होते हैं ROH, वो सबके सब कैसे होते हैं? एसिड। तो अगला चैप्टर यही है, अल्कोहल, फ्यूल्स एंड ईथर्स। वहां पे भी डॉस प्रोसेस आएगा लेकिन मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, मैंने अभी करा दिया है ना। तो अगले चैप्टर में आधी रिएक्शन में छोड़ दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कवर अप कर ली है।
ठीक है, जब मैं सेकंड चैप्टर का टेस्ट बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर उनको भी गए, ठीक है ना। तो ये वो सब तो नहीं आएगा ना, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, उसमें भी आएगा इसमें, तो एक्सपोनेंशियल जाएंगे ये तो आएगा। ये तो मैं वैसे ही आता है बेसिक सा, पहले चैप्टर का टेस्ट तो भी आएगा। अरे वो आइसोमेट्रिक देख लिया सबने? नहीं सर, और किया ये ऊपर का लिखना है वो सर। हाँ, क्या है नीचे वाला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है तो लिख लो चाहे। आज शिविर के लिए क्या किया यतीन ने, ऐसा करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज अरे अब छोड़ दो, जो नोट हो गया हो गया। Arrange the following compounds in increasing order of their ability to show nucleophilic substitution reactions. Compound number 1, arrange these compounds in increasing order of their ability to show nucleophilic substitution. कोई न्यूक्लियोफिलिक है, ऐसा नहीं होता इसमें, बेंजीन में बेंजीन लगी है ना, ये तो बेंजीन में नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में कभी भी SN1 SN2 कुछ नहीं होता, वो तो एक अलग ही जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनने का कैसे बन रहा है और ट्रांजिशन स्टेट पूरी बन गई, कह सकते हो, मतलब कह सकते हो लेकिन होता नहीं है। डिफरेंस क्या है उसमें साइड में, ये एक अलग मैकेनिज्म है जो मतलब SN1 SN2 के अलावा भी साथ में है। ये वैसे है SNCB, तुम्हें समझ नहीं आएगा तभी तो मैंने यूज नहीं किया। बताओ भाई ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर
सबसे पहले फोर करेगा, फोर सबसे पहले होगा या सबसे लास्ट होगा? ये तो चलो देखो, और सब लगाएगा वो। न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ आके अटैक करना है सब में, हर एक केस में न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक करना है, यहाँ पे आके अटैक करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इजी होगा अटैक करना। तो यहाँ पे तो कोई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज जनरेट करेगा, NO2 कैसा ग्रुप है, -M है ना, तो यहाँ पे इस ग्रुप के हिसाब से देखें तो आएगा, और इस ग्रुप के हिसाब से देखें तब भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखो तो तीनों इस ग्रुप के हिसाब से देखें तब भी आएगा, इस ग्रुप के हिसाब से देखें तब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ग्रुप के हिसाब से देखें तो तब भी, इस ग्रुप के हिसाब से क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा? नहीं, क्योंकि ना तो ऑर्थो पे है ना ही ये तो यहाँ पे देगा, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा जरूर इंडक्टिव इफेक्ट से, कोई डाउट? मेटा इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस एम कहां से हो गया ये? तो -M ऑर्थो पैरा पे चार्ज जनरेट करेगा ना, यहाँ तो नहीं करेगा ना। मेटा पे नेगेटिव कहाँ देता है? कॉपीज खोल के कंपैरेटिवली लिखा था हमने। तो सबसे आसान अटैक कहाँ पे है? 4 पे। सबसे आसान अटैक कहाँ पे है? 4 पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, कोई डाउट? इनफैक्ट अगर 3-3 NO2 ग्रुप लग जाएं तो ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर प्रेशर पे भी रिएक्शन शो कर जाता है, इतना डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहे हैं, फिर 1 पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? 2 पे। अब 1 पे तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, कम से कम ये इंडक्टिवली खींच तो रहा है। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? नोट करो। करिए नोट। अगली क्लास 1 बजे है, याद रखना। 1 2 3 ठीक है ना? 130 कर लो, 130 कर लो, तो ये लेकर बीच में मैसेज आएगा 132 ठीक है। वैसे अगली क्लास में रिजल्ट देने की होती है तो स्कूल की छुट्टी होगी या नहीं होती? हमारे तो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं स्कूल। अरे वो चल रहा है पार्ट कर लिया नोट? करें आगे? अरे करो फटाफट। Distinction between pair of organic compounds containing halogens. अच्छा, हमने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के अंदर AgNO3 डाल देते हैं, AgNO3 से अपने को क्या मिलता है? Ag+, और यहां से अगर हमें X- मिले या Cl- पड़ा था वहां पे, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? AgCl का वाइट PPT। याद आया? कोई डाउट? तो बेसिकली अगर कोई भी
हंस तो रहे थे, क्या बात है? पता नहीं क्या करते रहते हो, बनते लगते मास्क पहन लेते हैं। फिर सबको हंसी आ जाती है। शुभ्रांग का पढ़ते पढ़ते फ्लो टूट जाता है। मैं इतने ध्यान से सुन रहा था। मैं भी इतने ध्यान से समझा रहा था। साथ ही देखा रहा था मैं सुना था। क्या बात है? ऐसे मत किया करो, पता है क्या है? कंट्रोल किया करो, ठीक है? तो देखो, जो अल्काइल हलाइड होते हैं, बेंजाइल हलाइड होते हैं या अलाइल हलाइड होते हैं, वो तो पीपीटी दे देते हैं। बेसिकली अगर हम कोई भी अल्काइल हलाइड की बात करें, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या मिथाइल है, वेयर आर इज एनी अल्काइल ग्रुप, ये भी रिएक्शन शो कर जाता है। अगर हम बात करें किसी भी अलाइल हलाइड की, अलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये भी रिएक्शन शो कर जाता है। अगर हम बात करें बेंजाइल हलाइड की, तो ये भी रिएक्शन शो, बेंजाइल मतलब ये भी रिएक्शन शो कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अराइल हलाइड की, ये रिएक्शन शो नहीं करता। अगर हम बात करते हैं विनाइल हलाइड्स की, तो ये भी रिएक्शन शो नहीं करते, मतलब विनाइल हलाइड्स भी पीपीटी नहीं प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि यहां से क्लोरीन को बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस में यूज हुआ हुआ डबल बॉन्ड आ जाता है। ये हमने पहले भी रीजन किया था, कोई डाउट? लेकिन इन तीनों में ही क्लोरीन को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, इसीलिए ये तो पीपीटी दे देंगे, लेकिन नीचे वाले दो पीपीटी प्रोवाइड। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड, क्योंकि हमारा चैप्टर तो सिर्फ अल्काइल और अराइल पर फोकस करता है ना, ये तो एडिशनल है हमारे लिए, ठीक है? तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड। अल्काइल हलाइड ऑन रिएक्शन विद AgNO3 gives white PPT, whereas aryl halides do not give any white PPT on reaction with AgNO3। AgCl तो बनता है, कोई डाउट? समझ आया या नहीं? एंड जो पीपीटी बनता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड, याद रखना, ये तो फैक्ट होगा, नोट करो सर। नोट करो। क्लास से बाहर तो मैं तब तक नहीं निकाला एक बार, फिर आपने ऐसे घुरा था ना, लगे गए यार आ गए जब तक एक्सपेक्ट ना हो, मतलब पता नहीं चलता कि एक बार हंसते हंसते बाहर निकाल दूंगा। आपने ऐसे देख रहे हैं फिर टॉपिक करें चलो कोई बात नहीं। कहाँ हो रखी है? अच्छा पॉज कर दूं? नहीं, ये पॉज नहीं होती ना, उधर वाले 2 टीवी पे हो जाती है, इस पे नहीं होती, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स, एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो क्या बन जाएगा? पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड। सबसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन क्लोराइड। एक ऐसा कार्बन जिस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, वो क्या है? मिथिलीन क्लोराइड। यूजेस थोड़े सबके याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट। आगे अभी काम कर रहे हैं, अभी कॉपी बंद करने की जरूरत नहीं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH-Cl3। इसको हम क्या, या क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन बाद में करेंगे, पहले आगे करना। क्लोरोफॉर्म मत डालना, ये डालो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसको प्रिपेयर करने के लिए ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ऊपर वाली। कार्बन डाइसल्फाइड लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और Cl2 और CCl4 मिल जाएगा अलॉन्ग विद सल्फर मोनोक्लोराइड। और ये तो सिंपल है, 4 बार क्या किया गया है? इसका हेलोजिनेशन कराया गया है। तो डाउट? CCl4 एक कलरलेस लिक्विड है विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन, स्टिकी स्वीट, सिकली स्वीट स्मेल।
Uses, it is used in large quantities for the, दिख रहा है? हाँ, it is used in large quantities for the use in the manufacture of, एक बार मेंस में आ गया था कि ये प्रोपेलेंट में कौन सी गैस यूज होती है, तो लिख लो, ऐसा नहीं कि यूजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। Manufacture of refrigerants and propellants for aerosol cans. It is used as an feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals, pharmaceutical manufacturing, and generally used as a solvent. There is some evidence that the, hello, बोलो तरनवीर, हाँ 4 बजे आ जाना, अगर कोई वहाँ पे हुआ तो कह देना कि आज ही वापस आए, या फिर अभी टाइम लेना है। हेलो, जी डीडीटी भी कर लेते हैं। डीडीटी क्या है? पेस्ट, या फिर एक काम करो, इसकी फोटो खींच लो, इसे नोट कर लेना, अगली क्लास में समझाता हूँ। हाँ समझाता अगली क्लास, इसे नोट कर। दो डिबेट करने की